नमस्कार दोस्तों। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी कहलाती है। एकादशी का व्रत भगवान नारायण के निमित्त रखा जाता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने वालों के कष्टकारी जीवन से छुटकारा मिलता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जो भी विधि विधान से ये व्रत रखता है उसका तन और मन दोनों शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 अप्रैल दिन शनिवार को प्रातः 1:58 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 2 अप्रैल दिन रविवार को प्रातः 4:19 पर हो रहा है। 2 अप्रैल को हरिवासर सुबह 10:50 तक है। इसलिए कामदा एकादशी व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 1 अप्रैल को गृहस्थ जन कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे, वहीं 2 अप्रैल को वैष्णव जन कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे। कामदा एकादशी का व्रत की पूजा 1 अप्रैल को प्रातः से कर सकते हैं क्योंकि सुबह 6:12 से ही रवि योग बन रहा है। यह एक शुभ योग है। रवि योग अगले दिन 2 अप्रैल को प्रातः 4:48 तक है। सुबह में शुभ उत्तम मुहूर्त भी है। यह शुभ समय प्रातः 7:45 से प्रारंभ हो रहा है और सुबह 9:18 तक रहेगा। शुभ उत्तम मुहूर्त में भी आप कामदा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग 1 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 2 अप्रैल को दोपहर में पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। 2 अप्रैल को कामदा एकादशी के व्रत का पारण का समय दोपहर 1:40 से शाम 4:10 तक है। वहीं वैष्णव जन 2 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे और 3 अप्रैल को सुबह 6:09 से सुबह 6:24 के बीच पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। दोस्तों, कामदा एकादशी वाले दिन भद्रा का भी साया है। हालांकि भद्रा से पूर्व ही पूजा पाठ हो जाएगा। 1 अप्रैल को भद्रा दोपहर 3:10 से लग रही है और यह अगले दिन 2 अप्रैल को प्रातः 4:19 तक है। कामदा एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन यानी एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल को पवित्र करें। फिर एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर उन्हें स्थापित करें। फिर हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने हाथों को जोड़कर भगवान को प्रणाम करें और उन्हें हल्दी, अक्षत, चंदन तथा फल फूल चढ़ाएं। फिर भगवान की मूर्ति को रोली से टीका करके पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी के पत्ते भी चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें और प्रभु को भोग अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। भोग लगाने के थोड़ी देर पश्चात भगवान को प्रणाम करके भोग दिया जाता है।
इसके बाद पूरे दिन व्रत रखकर शाम की पूजा के बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाएं, ताकि इससे तुलसी जी को प्रसन्न किया जा सके। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद रात्रि जागरण कर दूसरे दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक कामदा एकादशी के दिन श्री हरि की उपासना करने से और उपवास का पालन करने से साधक के सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही ब्रह्म हत्या का भय भी एकादशी व्रत रखने से मिट जाता है। एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। इसके साथ एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप और उनकी आरती का पाठ करने से आपको शारीरिक, आर्थिक तथा मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। कामदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक भोगीपुर राज्य था, जिसका राजा पुंडरीक था। वह धन एवं ऐश्वर्य से युक्त था। उसके ही राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहे थे। उसी दौरान ललिता को देखकर उसका ध्यान भंग हो गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह बात राजा पुंडरीक को पता चली तो उसने ललित को मनुष्यों और कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बनने का श्राप दे दिया। उसके प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसका जीवन कष्टकारी हो गया। वह जंगल में रहने लगा। उधर उसकी पत्नी ललिता दुखी हो गई और वह ललित के पीछे पीछे दौड़ती रहती थी। एक दिन ललिता घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई, जहाँ पर वह मुनिवर से प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उनको बताई। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और उसका पुण्य अपने पति को दे दो। वह जल्द ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। तब श्रृंगी ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इस व्रत का पुण्य अपने पति को देती है, ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु की कृपा से उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। दोनों पहले की ही तरह रहने लगे और एक दिन विमान पर बैठकर स्वर्गलोक चले गए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।